लड़ना है। अब आप लोग जबरदस्ती डंडा लगाए हैं कि भाई आप नहीं, तो 24 हल्का समझ रहे हैं आप। विपक्ष जो है सब लामबंद हो गया। कहाँ लामबंद है, विपक्ष है ही नहीं है। यहाँ कहाँ है हमारी सिक्वेंसिंग, विपक्ष है कहाँ? गोंडा सिक्वेंसिंग अभी तक कोई पार्टी थी ही नहीं। एक लोकसभा से हो जाएगा बात। भैया एक लोकसभा नहीं, मैं 5 जिले की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनका अनुभव जो है वो सही है। हमने एक तजुर्बा देखा है, 2 मिनट की बात है। एक बच्चा था करीब 10 साल का, उसने बदतमीजी किया क्या उसने एक छल्ला जो अपनी लिंगी में पहन लिया और फिर वो फूल गई। तो डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से कहा इसको काटना पड़ेगा। और एक साधारण आदमी ने कहा कि 20 मिनट का मुझे मौका दीजिए, इसको काटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने 2 रुपए की बर्फ मंगाई और पेड़ों के ऊपर रख दिया। 10 मिनट के बाद सारा मामला सब छल्ला अपने आप निकल गया। मोदी जी वो डॉक्टर है। आज वो स्वतंत्र होकर के अपने घर में चली जाती हैं, स्वतंत्र होकर के। ऐसा शासन महिला बच्चियां शिक्षा के लिए डर के मारे नहीं जाती थी। आज योगी जी के सरकार में जितनी महिलाएं हैं वो स्वतंत्र हैं और शिक्षा भी करती हैं। नहीं, शिक्षा के लिए तो उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत रहा। ये योगी और मोदी के सरकार में शिक्षा महिला भी। मोदी जी वो डॉक्टर हैं, वो अनुभव उनको है। हाँ, और वो गरीबी भी देखा उन्होंने और अमीरी भी देखा है, सब कुछ किया है। वो चाय पी करके और चाय बेच करके तब वो प्रधानमंत्री बने हैं। और जो अन्य लोगों की बात हो रही है जो बिजली के उजेरे में पढ़े हैं, उनका कोई तजुर्बा दूसरा है। वो डिबिया के उजेरे में पढ़े हैं, उनका तजुर्बा कुछ दूसरा। करिए पूरे 80 सीट की बात करिए, विपक्ष कहीं नहीं है। लामबंद होने से क्या होता है? हाँ नहीं, लामबंद क्या होता है सुनिए, एक मिनट दादा। जब सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, जेडीयू सब मिलके लड़े तो कितनी सीट पाए थे? कितने पाए थे? अरे तब तो लहर थी ना भाई। लहर अभी भी है। लहर कह रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ है? आप 10,000 रुपए वेतन देता हूँ। तो आरोप तो मुख्तार अंसारी पे भी लगा है। क्यों उनके चाचा उपराष्ट्रपति थे? कहाँ थे आप लोग? उनको क्यों उपराष्ट्रपति बना दिया गया? उन पे भी तो आरोप लगा था भाई। वो उपराष्ट्रपति रहे, मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए रहे, तो सांसद जी पे आरोप लगा है। उनका पूरा परिवार, पूरा एम्पायर सब कुछ दोषी हो गया। वो इतने प्रभावशाली हो गए, चुनाव फिर किस बात का है? तब आप उसको भंग कर दीजिए, चुनाव न कराइए, घोषित कर दीजिए। अगर ये इतने प्रभावशाली हैं तो प्रधानमंत्री पद का या हरियाणा की सरकार का तो प्रभावशाली हैं, घोषित करा दीजिए। तो यहाँ तो बैनर कुछ और लगा है और बात कुछ और हो रही है। कहाँ बात कुछ और हो रही है? हम लोग भाजपा की मीटिंग में आए हैं, अपने हमको 24 की हम तैयारी कर रहे हैं, हमको चुनाव लड़ना है। अब आप लोग जबरदस्ती डंडा लगाए हैं कि भाई आप नहीं, तो 24 हल्का समझ रहे हैं आप। विपक्ष जो है सब लामबंद हो गया। कहाँ लामबंद है, विपक्ष है ही नहीं है। यहाँ कहाँ है हमारी सिक्वेंसिंग, विपक्ष है कहाँ? गोंडा सिक्वेंसिंग अभी तक कोई पार्टी थी ही नहीं। एक लोकसभा से हो जाएगा बात। भैया एक लोकसभा नहीं, मैं 5 जिले की बात कर रहा हूँ। बलरामपुर, रुकिए, पूरे 80 सीट की बात करिए, पूरे 80 सीट की बात करिए, विपक्ष कहीं नहीं है। लामबंद होने से क्या होता है? हाँ नहीं, लामबंद क्या होता है सुनिए, एक मिनट दादा। जब सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, जेडीयू सब मिलके लड़े तो कितनी सीट पाए थे? कितने पाए थे? अरे तब तो लहर थी ना भाई। लहर अभी भी है। लहर कह रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ है? आप 10,000 रुपए वेतन देता हूँ, 4 लड़के भेज दीजिए काम करने के लिए। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कहने नहीं है। आपके घर में, अगर आपकी मैं बात करता हूँ, आपके घर में अगर 6 परिवार होंगे तो 6 एंड्रॉइड फोन होगा, और 6 एंड्रॉइड फोन पे कितनी का आप वो कराते होंगे रिचार्ज, आप जानते हैं। गुटखा खाए मोटरसाइकिल से जाते हो, गुटखा खाने मोटरसाइकिल से जाते हो, पेट्रोल खर्च करके कहते हो पेट्रोल महंगा। कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ये विश्व के नेतृत्व में कर रहे हैं और एक बहुत महान व्यक्ति हैं। हाँ, जैसे पांडवों के साथ नहीं, जैसे पांडवों के साथ ये कृष्ण भगवान खड़े थे, वैसे मोदी जी देश के साथ खड़े हैं। ये विपक्ष इकट्ठा होते रहे और बिथराते रहे, जब चुनाव आएगा तो इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद में उनका डिवोर्स हो जाता है। जिसका पर्ची बात ले लो, डिवोर्स होने में देर नहीं लगता है। यूपी की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 का 80 सीट पे लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश कई ठो पाए हैं, अखिलेश के लगे कई ठो है। एक सीट नहीं पाएंगे विपक्ष वाले। केवल ये प्रोपोगंडा खड़ा कर रहे हैं, अपने को दिखावा कि हम सब एक हों। जैसे भेड़िया आया का भौकाल दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी योगी के आगे इस देश में कुछ चलने वाला नहीं है।
जनता योगी प्रशासनिक व्यवस्था ही ठीक नहीं है। इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि आज जनता सड़क पर हम रात को मोटरसाइकिल लेकर चले जाते हैं। पहले होता था कि कट्टा लगा करके वो मोटरसाइकिल कहते थे खड़ा कर दो। आज हम रात में बारात करते हैं 12-1 बजे तक, उसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बढ़िया आराम से चले जाते हैं। अब इससे अच्छा कहाँ हो सकता है। हमारी बहन बेटियां स्कूल में जाती थी, छीटा कसी होता था, आज वो स्वतंत्र होकर के अपने घर में चले जाती हैं, स्वतंत्र होकर के। ऐसा शासन महिला बच्चियां शिक्षा के लिए डर के मारे नहीं जाती थी। आज योगी जी के सरकार में जितनी महिलाएं हैं वो स्वतंत्र हैं और शिक्षा भी करती हैं। नहीं, शिक्षा के लिए तो उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत रहा। ये योगी और मोदी के सरकार में शिक्षा महिला भी बहुत कायदे से पा रही हैं। योगी तो कह रहे हैं कि देख रहे हैं चारों तरफ ये स्थिति हो गई है कि लोगों के घर में बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, ऐसा लोग आरोप। नहीं, ये गलत है। जिसने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो योगी मोदी उसको अवैध कब्जा हटवाते हैं, न कि किसी बाप दादा की जमीन को नहीं हटवाते हैं। भाई जब सरकारी जमीन है और उस पर लोग सरकारी कब्जा किए हैं तो उसको तो हटाएंगे ही। भाई योगी मोदी के सरकार में न हटी तो और कोई हटवावे के दम ही नहीं रहा है आज तक कि सरकारी जमीन पर यहाँ का हटवा पावे। योगी मोदी जी हटवाए हैं उस जमीन को, हर गांव, हर क्षेत्र में, हर इलाके में। तो योगी मोदी की सरकार जनहित में है, जनता के हित में है, जनता के हित में है और ये अपराधी के विपक्ष में है। अपराधी के हाँ, जनता के हित में है। चाहे वो शिक्षा ले लीजिए, चाहे रोजगार ले लीजिए। जो रोजगार मेहनत करता है वो सब कहीं उसको रोजगार मिलता है। 2 मिनट की बात है, एक बच्चा था करीब 10 साल का, उसने बदतमीजी किया उसने एक छल्ला जो अपनी लिंगी में पहन लिया और फिर वो फूल गई। तो डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज ने कहा इसको काटना पड़ेगा। और एक साधारण आदमी ने कहा कि 20 मिनट का मुझे मौका दीजिए, इसको काटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। कहीं फिर क्या हुआ, उसने 2 रुपए की बर्फ मंगाई और पेड़ों के ऊपर रख दिया। 10 मिनट के बाद सारा मामला सब छल्ला अपने आप निकल गया। मोदी जी वो डॉक्टर है, मोदी जी वो डॉक्टर हैं, वो अनुभव उनको है। हाँ, और वो गरीबी भी देखा उन्होंने और अमीरी भी देखा है, सब कुछ किया है। वो चाय पी करके और चाय बेच करके तब वो प्रधानमंत्री बने हैं। और जो अन्य लोगों की बात हो रही है जो बिजली के उजेरे में पढ़े हैं, उनका कोई तजुर्बा दूसरा है। वो डिबिया के उजेरे में पढ़े हैं, उनका तजुर्बा कुछ दूसरा है। चूल्हा के उजाले में पढ़ा है मोदी जी ने, चूल्हे के उजाले में। हाँ, लालटेन भी नहीं थी। हाँ, समर्थक है इसलिए उनकी बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने काम ऐसा किया इसलिए उनकी बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे भाई साहब? जी कौन कहता है मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? कैसे कहते हैं? सब आज तक मैंने जितने भी लोगों को देखा, जितने भी प्रधानमंत्री या नेता कोई भी हुए हैं, बिना देखे कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। और जो मोदी जी हैं उन्होंने अपना वक्तव्य में एक भी बार किसी में लिखा हुआ नहीं देखा है। कोई कितनी भाषाओं में, वो सभी भाषाओं का ज्ञान है उनको, 7, 8, 10 भाषाओं में बात कर लेते हैं, सभी को मैनेज कर लेते हैं। विदेशों की यात्रा में मैंने कई बार देखा मोदी। विदेश की यात्रा हो रही, पैसा खर्चा हो रहा है, किसका हो रहा है? पैसा खर्चा हो रहा है, देश का कितना बड़ा वो हो रहा है, डेवलप हो रहा है। उसी तरीके से आज सभी देश हमारे सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ में कभी कोई देश ना इस तरीके से आए थे क्या कभी? जो आज आ रहे हैं, सब लोगों से मदद मिल रही है सभी देश से। आज कोरोना काल में ही देख लीजिए कितने देश ने कितना